प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख संतोष गुप्ता, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। उमरिया जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। वहीं सड़कों पर घूमने और यहां वहां जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 के करीब पहुंच गई है। उमरिया जिले में प्रशासन द्वारा कोविड दिशा निर्देशों के पालन के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिले के प्रभावित स्थानों का भ्रमण कर स्थिति पर निगाह रखने के साथ नागरिकों से मास्क लगाने और भीड़ से बचने की अपील करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिले के पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, करकेली, मानपुर स्थानों पर रोको टोको अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की गई। उधर उमरिया जिला कलेक्टर ने जिले के जनपद अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की महामारी से लोगों को बचाने के लिए लोगों को मास्क का उपयोग सख्ती से कराएं। वहीं कर्फ्यू के नियमों का भी पालन कड़ाई से हो, ये सुनिश्चित किया जाए। उमरिया जिले के सभी नगर पालिका क्षेत्रों में कोरोना के रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों नौरोजाबाद नगर परिषद के सभी वार्डों में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइज करने का कार्य नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर किया गया। इस कार्य में फायर ब्रिगेड वाहन का भी उपयोग किया गया। उमरिया जिले में बाहर से आने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जिनमें बाहर से आकर जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों, वाहन चालकों की तापमान रीडिंग ली जा रही है। जिले के महानदी, चंदिया बैरियर और रीवा सतना मार्ग पर ये बैरियर स्थापित किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश ने उमरिया जिले में 22 अप्रैल तक अकार्य दिवस घोषित कर दिया है। इस अवधि में अदालत में नियमित सुनवाई निलंबित रहेगी। अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की जाएगी। उमरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गेहूं उपार्जन के कार्य को अपने हाथों में लेकर एक नई मिसाल पेश की है। मानपुर जनपद में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से गठित जमुना स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ग्राम भरेवा में गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया है। समूह की 12 महिलाएं बारदाने में प्रिंटिंग और गेहूं उपार्जन का लेखा जोखा रखने, सॉफ्टवेयर फीडिंग के साथ साथ गेहूं उपार्जन के भुगतान का कार्य हो, इसे बड़ी कुशलता के साथ कर रही हैं। उमरिया जिले में प्रदेश शासन द्वारा और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा समय सीमा पर आम नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस की स्थापना की गई है। विगत दिवस कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ई-गवर्नेंस कार्यालय में ई-ऑफिस का शुभारंभ किया। पिछले दिनों प्रदेश के अन्य जिलों की तरह उमरिया जिले में भी टीकाकरण महोत्सव संचालित किया गया। इसके लिए जिले में 60 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। विकासखंड के सभी प्रमुख स्थानों सहित कोविड केंद्र में टीकाकरण का कार्य किया गया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पतौर बीट में आग लगाने वाले व्यक्ति को नेशनल पार्क द्वारा पटेहरा ग्राम से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसे बाद में जेल भेज दिया गया। उमरिया जिले में पिछले दिनों जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह की अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। मंत्री मीना सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ जिलेवासियों से संक्रमण से बचाव के लिए शासन के प्रयासों को अमल में लाने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उमरिया जिले में सभी धार्मिक स्थानों पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। पाबंदी को देखते हुए इन दिनों चल रहे नवरात्रि पर्व में जिले के देवी मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु घर में रहकर देवी की आराधना कर रहे हैं। उधर रमजान के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी घरों में ही रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।